हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप है आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पिछले लेक्चर के कंटिन्यूएशन में कि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक सॉल्यूशन चैप्टर का। आज हम पढ़ेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एक्चुअली प्रैक्टिकली जो भी हम सॉल्यूशंस प्रिपेयर करते हैं वो नॉन आइडियल ही रहते हैं, लेकिन कुछ आइडियल बिहेवियर भी शो करते हैं। एग्जैक्टली तो नहीं, बट मोर नियरेस्ट। ओके, तो आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं बच्चों जो स्ट्रिक्टली रॉल्ट लॉ को फॉलो करते हैं किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर, चाहे हम कंसंट्रेशन कुछ भी रख लें, यानी कि सॉल्यूशन की कंपोजिशन कुछ भी हो, वो रॉल्ट लॉ को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट यही है कि हम सबसे पहले आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को डिफाइन करेंगे। तो दो सॉल्यूशंस which follow Raoult's law at entire concentration are called ideal solution। तो जो स्ट्रिक्टली रॉल्ट लॉ को फॉलो करते हैं, एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, आप कर सकते हो उसको, एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशंस। तो क्योंकि रॉल्ट लॉ को फॉलो करते हैं, तो रॉल्ट लॉ को फॉलो करेंगे, फॉलोज रॉल्ट्स लॉ। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पी ए जो है वो पी नॉट ए एक्स ए के बराबर रहेगा, और पी बी जो है वो पी नॉट बी एक्स बी के बराबर रहेगा। यही है ना रॉल्ट लॉ का एक्सप्रेशन, पी ए पी नॉट बी के बराबर रहेगा और पी बी एक्स बी के बराबर रहेगा। और टोटल प्रेशर जो पी टी है वो पी ए पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के बराबर रहेगा। दिस इज रॉल्ट्स लॉ, यही है ना। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। दूसरा, द टोटल, अब हम दो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर रहे हैं, तो जो सॉल्यूशन रहेगा उसका जो वॉल्यूम है वो एग्जैक्टली दोनों के सम के बराबर रहेगा, ना कम ना ज्यादा। यानी मैं अगर 1 लीटर सॉल्वेंट लेता हूं और 100 ml आपका सॉल्यूट लेता हूं, तो उनका वॉल्यूम एग्जैक्टली 1.1 लीटर ही रहेगा। ओके, तो सेकंड जो इसका पॉइंट है, टोटल वॉल्यूम of solution
is exactly equal to the sum of the volume of solvent, मान लो A है, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, यानी अगर मैंने B ले रखा है तो ठीक है, तो इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या रहेगा, 0, मीन्स दैट इज डेल्टा V मिक्सिंग, मिक्स करने के बाद डेल्टा V मिक्सिंग इज इक्वल्स टू 0, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू रहेगा 0, चेंज इन वॉल्यूम क्या रहेगा, 0। तीसरा पॉइंट क्या है आइडियल सॉल्यूशन में, जब हम आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं तो ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन उसमें हीट एक्सचेंज 0 रहता है, एंथैल्पी चेंज ऑफ दैट रिएक्शन इज 0, तो ना तो हीट एब्जॉर्ब होती है ना हीट रिलीज होती है। तो तीसरा पॉइंट है देयर इज नो exchange of heat neither heat is absorbed nor the heat is released, ना तो हीट एब्जॉर्ब होती है और ना ही हीट रिलीज होती है। दैट इज डेल्टा एच मिक्सिंग, इसका मतलब है डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल्स टू 0, यानी कि एंथैल्पी चेंज दैट इज एंथैल्पी चेंज इक्वल्स टू 0, एंथैल्पी चेंज क्या रहेगा, 0 रहेगा। ओके, चौथा पॉइंट है इसमें, कितने 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट है कि जो उसमें सॉल्यूट का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और सॉल्वेंट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इक्वल रहता है सॉल्वेंट के फोर्स के बराबर। क्या? तो ए बी का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इक्वल्स टू रहता है ए के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर एंड प्लस बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर। इन दोनों का सम रहता है, ठीक है। ए बी के में अट्रैक्शन फोर्स ठीक है। तो यहां तक आपको समझ आ गया रहेगा। इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आप क्या बोलते हैं मिथेनॉल और वाटर आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। एग्जाम्पल्स क्या रहेंगे? मिथेनॉल
या इथेनॉल ले लो C2H5OH प्लस वाटर, या आप क्लोरोब्यूटेन और ब्रोमोब्यूटेन, क्लोरोब्यूटेन C4H9Cl प्लस C4H9Br, ये भी ले सकते हो, ये एग्जाम्पल्स हैं। और आप कुछ भी ले सकते हो, मिथेनॉल और वाटर ले लो, ठीक है, नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन, ये सारे आइडियल सॉल्यूशंस बनाते हैं, यानी ये स्ट्रिक्टली रॉल्ट लॉ को फॉलो करते हैं। ओके, तो अब हम आते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन पर। अब सीधी सी बात है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो रहेंगे जो कि रॉल्ट लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। तो पहला पॉइंट तो यही बन जाएगा, दे डू नॉट फॉलो रॉल्ट्स लॉ किसी भी कंसंट्रेशन पर ये रॉल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। एंड एक्कम्पनीड बाय, तो उसकी वजह से क्या होता है, एंड एक्कम्पनीड बाय, तो अब रॉल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं तो इसमें वॉल्यूम चेंज भी नॉट इक्वल्स टू जीरो रहेगा और एंथैल्पी चेंज भी इसका नॉट इक्वल्स टू जीरो रहेगा। सो accompanied by change in volume and enthalpy during the formation of solution तो क्योंकि ये रॉल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं तो PA is not equals to P naught A XA और PB is not equals to P naught B XB, ठीक है। और PT is not equals to, ये तो चलो आप बाद में लिख सकते हो, इसकी तो लिखने की जरूरत नहीं है। और इसमें क्या रहेगा, देखो टोटल वॉल्यूम जो है वो एग्जैक्टली सेम नहीं रहेगा, इसमें वॉल्यूम बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। तो डेल्टा वी मिक्सिंग, तो डेल्टा वी मिक्सचर नॉट इक्वल्स टू जीरो और डेल्टा एच मिक्सचर ये भी नॉट इक्वल्स टू रहेगा जीरो, यानी कि इसमें एंथैल्पी चेंज भी होगा और चेंज इन वॉल्यूम भी होगा। ओके, एंथैल्पी चेंज भी रहेगा और चेंज इन वॉल्यूम भी रहेगा, ये चीज आप ध्यान रखोगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। अब देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी दो टाइप के रहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देयर आर two types of non-ideal solution। तो कौन कौन से दो टाइप के कौन कौन से रहेंगे? पहला रहेगा आपका सॉल्यूशंस दैट शोज पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा रहेगा सॉल्यूशंस दैट शोज नेगेटिव डेविएशन। तो एक है ए वाला है
जो कि हमको पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन, और बी है नेगेटिव डेविएशन। देखो यहां पे वर्ड डेविएशन क्यों यूज करते हैं हम, कि रॉल्ट लॉ को फॉलो नहीं कर रहे, यानी रॉल्ट लॉ के कंसेप्ट से, रॉल्ट लॉ की थ्योरी से वो डेविएट कर रहा है, इसलिए यानी कि उसको फॉलो नहीं कर रहा है। डेविएट का मतलब होता है कि उसको फॉलो नहीं करना, रास्ते से भटक जाना। तो जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उनको पॉजिटिव, और जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव कैसे शो करते हैं वो मैं आपको ग्राफिकली समझाऊंगा। तो जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं, तो वो ये है। देखो सबसे पहला हम लेंगे पॉजिटिव डेविएशन, ए वाला पार्ट। तो जो सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या रहती है कि जो ए और बी का जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, अट्रैक्शन है, वो ग्रेटर रहता है ए बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। इसमें क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये ग्रेटर रहता है ए बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। यानी कि सॉल्यूट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉल्यूट के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा रहता है। ओके, तो आप ऐसा लिख सकते हो। तो इसकी वजह से क्या होता है, पी ए जो है वो ग्रेटर देन रहता है पी नॉट ए एक्सिस है। सिमिलरली जो पी बी रहेगा वो ग्रेटर देन रहेगा पी नॉट बी एक्स बी से। ओके, तो यहां तक समझ आ गया। तो इसको आप थोड़ा हाईलाइट कर लो। और जो डेल्टा वी मिक्सिंग है, डेल्टा वी मिक्सिंग जो मिक्सचर है ये ग्रेटर देन रहता है 0 से, यानी कि वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर क्या कर जाता है, इंक्रीजेस। वॉल्यूम का मिक्सचर जो पहले से है वो एग्जैक्टली मान लो हम 1 लीटर एक लेंगे और 100 ml एक लेंगे, तो आइडियल सॉल्यूशन में तो वो एग्जैक्टली 1.1 लीटर ही रहेगा, लेकिन इसमें 1.1 लीटर से थोड़ा ज्यादा रहेगा क्योंकि वो थोड़ा एक्सपेंड कर जाता है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। अभी आगे मैं बताऊंगा। इसमें एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव रहेगा, क्या रहेगा, डेल्टा एच मिक्सिंग इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव रहेगा, क्या रहेगा, पॉजिटिव। और रिएक्शन कैसा रहेगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन रहेगा, एंडोथर्मिक, यानी कि हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट इज एब्जॉर्ब्ड। समझ आ गया, बहुत आसान है।
तो इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आप इसके एग्जाम्पल इथेनॉल और वाटर, इथेनॉल और वाटर। इसको हम चेंज करेंगे, ये थोड़ा एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, ठीक है, एन हेक्सेन और इसको एन हेप्टेन कर लो, क्योंकि ये तो आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। आइडियल सॉल्यूशन में क्या है, दोनों ही लगभग सेम लाइक डिसॉल्व्स लाइक सेम टाइप के रहने चाहिए। तो ये एन हेक्सेन है, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन, ये उससे उसका क्या बोलते हैं होमोलोगस सीरीज एन हेप्टेन। तो एक ये भी क्लोरोब्यूटेन, ये ब्रोमोब्यूटेन, लगभग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो ये लाइक डिसॉल्व्स लाइक, तो लाइक वाले हमेशा क्या बनाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बाय मिस्टेक एग्जाम्पल को करेक्ट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अब यहां पे आओ, इसका एग्जाम्पल है इथेनॉल प्लस वाटर, मिथेनॉल प्लस वाटर भी हो सकता था, एसीटोन और अल्कोहल, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, ये क्या है आपका एसीटोन, एसीटोन प्लस इथेनॉल C2H5OH, ओके। ऑर्गेनिक सॉल्यूट है और ऑर्गेनिक ही सॉल्वेंट है, ओके। और आप CH3OH यानी कि मिथेनॉल प्लस CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये आप 3 एग्जाम्पल ले सकते हो, ओके। ये शोज पॉजिटिव डेविएशन, शोज पॉजिटिव डेविएशंस। अब देखो, जो सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उनका रॉल्ट लॉ का ग्राफ कैसा बनेगा। पॉजिटिव डेविएशन तो वॉल्यूम भी ज्यादा है, मिक्सिंग भी ज्यादा है, और ये क्या बोलते हैं वेपर प्रेशर्स भी ज्यादा है नॉर्मल कंडीशन से। तो इसका जो हमारा ग्राफ बनेगा वो भी मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। ये P0A, ये है आपका P0B, तो P0B का ग्राफ आइडियल कंडीशन में ग्राफ ऐसा रहेगा, देखो बच्चों। तो आइडियल कंडीशन वाला ग्राफ हम थोड़ा डॉटेड लाइन में बनाएंगे, तो ये आइडियल कंडीशन का ग्राफ है।
ठीक है, दिस इज आइडियल सॉल्यूशन का ऐसा ग्राफ जो कि रॉल्ट लॉ को फॉलो करते हैं तो ग्राफ ऐसा बनता था, पिछली बार देखा था। अब पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए, तो ये पी नॉट ए एक्स ए इससे ज्यादा रहेगा, तो इससे ज्यादा वाला ग्राफ हम यहां से तो ये भी ज्यादा रहेगा, पी नॉट बी एक्स भी ये भी ज्यादा रहेगा, और जो दोनों का जो सम है वो भी ज्यादा रहेगा। इनकी वैल्यू नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा आएगी। ओके, तो ये आपका पी टी है, पी ए प्लस पी बी, ये वाला आपका है पी ए, और ये वाला है आपका पी बी। ये पी ए है, ये पी बी है, और ये पी टी है। सिमिलरली यहाँ पे एक्स ए इज इक्वल टू 1 और एक्स ए इज इक्वल टू 0, एक्स बी इज इक्वल टू 0, एक्स बी इज इक्वल टू 1। ये इस साइड को इंक्रीज कर रहा है, ये इस साइड को इंक्रीज कर रहा है। ओके, तो दिस इज द ग्राफ शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। तो ग्राफ Rolle's law showing positive deviation। तो रॉल्ट लॉ का ये वो ग्राफ है जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। अब हम नेगेटिव डेविएशन में क्या रहेगा, इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्मॉलर रहेगा ए बी से, ये स्मॉलर रहेगा, ये भी स्मॉलर रहेगा, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव रहेगा, तो हीट इज रिलीज और रिएक्शन क्या रहेगा, एक्सोथर्मिक। अभी हम चेंज कर देंगे और इसके एग्जांपल्स भी चेंज हो जाएंगे। तो ग्राफ इस डॉटेड लाइन के थोड़ा नीचे आएगा, वो भी अभी हम कर लेते हैं चेंज उसको। ओके, हाँ, तो बच्चों अब जो सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं उनमें क्या रहेगा, ए का इंटरेक्शन और बी का इंटरेक्शन ये स्मॉलर रहेगा ए बी के इंटरेक्शन से, यानी सॉल्यूट force of attraction and solvent force of attraction is smaller than solvent force of attraction। ओके, तो PA जो है उसका वेपर प्रेशर इन वेपर फेज PA का स्मॉलर देन रहेगा P नॉट ए एक्से से, यानी कि रॉल्ट लॉ से जो प्रेशर रहेगा उससे थोड़ा कम रहेगा, और PB का भी प्रेशर P नॉट बी एक्स बी से थोड़ा कम रहेगा। प्रेशर कम रहेगा तो जो मिक्सचर का जो चेंज इन वॉल्यूम है वो क्या रहेगा, स्मॉलर देन 0, यानी वॉल्यूम क्या कर जाएगा, डिक्रीज। ओके, प्रेशर डिक्रीज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर डिक्रीजेस, यानी कि अगर आइडियल कंडीशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का प्रेशर 1.1 है तो नेगेटिव डेविएशन जो शो करेंगे उसमें 1.1 से थोड़ा कम रहेगा, जैसे कि 1.09 ऐसे आप मान सकते हो लीटर्स। ओके, 1.09 लीटर्स। और डेल्टा एच मिक्सिंग जो है एंथैल्पी चेंज नेगेटिव रहेगा, यानी कि हीट रिलीज करेगी, रिएक्शन कैसा रहेगा, एक्सोथर्मिक। तो हम कई बार हमने लैब में देखा है जब हम एसिड और वाटर को मिलाते हैं तो
जो हमारा बीकर है वो गर्म हो जाता है, यानी कि हीट रिलीज होती है। HCl और वाटर को मिलाओगे तो हीट रिलीज होएगी। तो ये आपका ये वाला सॉल्यूशन कैसा बिहेवियर शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन। ओके, और एसीटोन और एनिलीन आप इन दोनों को भी मिक्स करोगे तो सेम ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। और मिथेनॉल प्लस एसिटिक एसिड, तो अच्छा इसका आप देखो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ क्योंकि P इज लेस देन P नॉट X से, यानी कि अगर ये P नॉट X से है तो इससे कम रहेगा, तो कम कैसा रहेगा, यानी कि इससे थोड़ा सा नीचे रहेगा। ओके, और PB भी थोड़ा कम रहेगा, तो ये भी इसको आप ऐसे नीचे से बना सकते हैं। और जो इन दोनों का टोटल प्रेशर है वो भी क्या रहेगा, कम रहेगा। तो ये वो है जो कि नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, तो उनका ग्राफ ऐसा रहेगा। तो ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। ये PT है, ये PA है और ये PB है। ओके, तो होप है आपको इस लेक्चर से आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की पूरी थ्योरी और कंसेप्ट अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया रहेगा। तो आप इसको और आप क्या बोलते हैं, वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना सकते हो और आप अच्छे से ऐसे ही मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। और हमारे चैनल सचदेवा क्लासेस से जुड़ के अपने केमिस्ट्री और फिजिक्स के कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए, जिससे कि आपको कॉम्पिटिशन्स में, बोर्ड्स में आपको अच्छे मार्क्स गेन हो सके और आप जीवन में ऐसे तरक्की करते हुए आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।